2010 से ये मकान ऐसे ही खंडहर पड़े हुए हैं। $536 फ्लैट, आप सोचिए कितने करोड़ों रुपया यहाँ पर लगा होगा। तो यहाँ देखिए तमाम चोर लोग खिड़की दरवाजा सब उड़ा ले गए। इसको तक यहाँ तक कि देखिए यहाँ पुलिस चौकी भी बनी थी। हाँ। पुलिस चौकी भी के भी दरवाजे और खिड़कियां सब चोर उड़ा ले गए। यहाँ पे आते थे, कुछ लोग रहते थे, बढ़िया साफ सुथरा था, यहाँ पे हम लोग रनिंग करते थे, पूरा अच्छा था। लेकिन अब जब से सरकार ने यहाँ पे प्रेशर किया, सबको हटा दिया, तब से ये पूरा एकदम वीरान। सरकार ने प्रेशर किया, ये यहाँ बीजेपी की सरकार ने। नमस्कार, मैं हूं श्रुति जैन और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज एक ऐसी खबर जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरकारों की फेरबदल की वजह से जो जनता का पैसा बर्बाद होता है उसका सबसे सटीक उदाहरण है। ये जो अब हम जहां पर मौजूद हैं, ये मानिकपुर की एक जगह है जहां पर 536 फ्लैट बनाए गए। समय होगा 2010 का, मायावती सरकार आई थी। उन्होंने गरीब आवास योजना के गरीब जो शहरी इलाकों में झुग्गी बस्तियों में लोग रह रहे हैं उनके लिए हम घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे और ये मकानों में उनका आवंटन करेंगे, उन्हें यहाँ पर रहने के लिए करेंगे, जिससे जो सरकार जो शहरी इलाकों में झुग्गी बस्तियां हैं उन्हें हटाया जा सके। फिर सरकार गिरी, अखिलेश यादव जी आए। अखिलेश यादव जी की सरकार में यह काम रुक गया। फिर योगी जी की सरकार आई, तब भी काम रुका रहा, क्योंकि काम किसने शुरू किया था? मायावती सरकार ने। तो जो सरकार काम करेगी, जो सरकार काम शुरू करेगी जिस योजना का, वहां से योजना फेरबदल कर दी जाएगी और हालत आपके ये जो 536 फ्लैट, आप सोचिए कितने करोड़ों रुपया यहाँ पर लगा होगा। करोड़ों का रुपया बर्बाद हो गया। यहाँ की खिड़की दरवाजे लोग निकाल के ले गए, क्योंकि ये खंडहर हो गया। जो आप पैसा जो जनता दे रही है, यहाँ पर कहा जाता है गरीबों के लिए आवास देंगे, पीएम आवास योजना जो अभी फिलहाल चल रही है, सीएम के द्वारा भी झुग्गी बस्तियों को हटाने की जगह जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना। मान के चलिए अगले साल जो चुनाव आने वाले हैं, जहां झुग्गी वहां मकान की जगह जो कोई और योजना आ गई, कोई और फेरबदल हो गया, सरकार का फेरबदल हो गया, तो पैसा कहां जाएगा? कितना करोड़ों रुपया लगा होगा। एक फ्लैट बनाने में आज व्यक्ति को कम से कम 10 से 15 लाख रुपए लग जाता है। और जब हम सरकार जो हमें बोलती है ना कि गरीबी ये हटाएंगे, गरीबों को आवास देंगे, लेकिन ये गरीबों का आवास ऐसे मिल रहा है कि गरीब तो उन्हीं झुग्गियों बस्तियों में ही गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन सालों से 2010 16 साल हो गए, 2010 से ये मकान ऐसे ही खंडहर पड़े हुए हैं। ये खंडहर जो स्थिति है, यहाँ 536 लगभग फ्लैट हैं। तो ये क्या है इसका पूरा मामला? मैम ये बना था गरीबों को आवास बांटने के लिए। हाँ। बांटने के लिए बन के तैयार हुआ। ये हुआ कि अब आमंत्रित हो, जैसे ही इसको मायावती की सरकार में आमंत्रित करने की योजना हुई कि गरीबों के लिए इसे आवंटित किया जाए, उसी टाइम में उनकी सरकार में फेरबदल हो गया। अगली सरकार आई, उसको रोक दी, आवंटित करना रोक दी। और तब से ये कार्य उस उतरे पे रुका हुआ है, जबकि ये विद कंप्लीट बिल्डिंग थी। ये आपका करोड़ों का पैसा ये लगा हुआ है। ये देखिए उत्तर पुलिस, यहाँ पे पुलिस चौकी, वहां पे पूरा लिखा हुआ है पुलिस चौकी। देखना वो पेंट कर दिया गया है, लेकिन अच्छे से देखेंगे तो दिखेगा। और ये यहाँ की ऐसी हालत, ये खंडहर में क्या कर रही है पुलिस चौकी? और कितने साल हो चुके होंगे जो यही ऐसी ही सिचुएशन, यहाँ पर परिस्थितियां बनी हुई हैं। और यहाँ जो करोड़ों का पैसा जनता का लगता जाता है ये, और उनकी पैसे की ये अवस्था रहती है। कोई भी सरकार हो, एक काम अच्छे से नहीं होता। और यदि जहां वर्तमान सरकार की एक योजना है, जहां झुग्गी वहां मकान, तो उनसे मेरी विनती है कि अगर आप जहां झुग्गी वहां मकान की बात कर रहे हैं, तो जो ये खंडहर पड़े हुए हैं, ये इनमें भी पैसा लग चुका है। और ना जाने कितने करोड़ों रुपया का, भगवान कितने करोड़ों का पैसा लगा होगा। शुरू में हम लोगों ने इसमें जो है तो कुछ लोग रहने लगे थे। हाँ। लेकिन प्रशासन के दबाव से या ठेकेदार के दबाव से वो लोग चले गए। तब से यहाँ ये जितनी भी बिल्डिंग है इसकी चोरी हो गई, खिड़कियां दरवाजे सब चोरी हो गए। हाँ। और पानी की भी समस्या है, इधर पानी नहीं है, लाइट भी नहीं है। हाँ। और जो है तो अगर बन जाता सरकार की फेरबदल से, लोगों का भविष्य सुधर जाता, यहाँ आज बहुत विकास हो जाता। हाँ। अभी की सरकार, वर्तमान सरकार, योगी जी सरकार जो है, अगर वो जागृत हो गई तो इनका
जो हमारा पैसा लग चुका है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा लग चुका है, उसका उपयोग जो है वो सही मायने में हो सकता है। वरना यूं ही फेरबदल तो हर साल, हर 5 साल में सरकार बदलेगी और यूं ही ऐसा पैसा बदलता रहेगा और योजनाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी और गरीब जो है वो तबका वहीं रह जाएगा, अमीर तबका जो बढ़ता जा रहा है वो बढ़ता जाएगा। और जो परिस्थिति हमारे देश में 2047 को हमें विकास की एक छवि बनानी है, वो विकास की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती दिखेगी। कितना करोड़ों रुपया लगा होगा? यहाँ ये करोड़ों रुपए सरकार ने यहाँ लगाया है कि, और इसका नाम था कांसीराम आवास शहरी गरीब योजना। जो शहर के लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब लोग रह रहे, उनके लिए उन्होंने बसपा सरकार की योजना थी कि बनकर के यहाँ लोग रहेंगे। आवंटन नहीं हुआ, बनकर लगभग ये 2010-11 में शुरू हुआ है और 13-14 तक काम चला है। 13-14 के बाद फिर जब ये बन के तैयार हो गया, आज तक आवंटन नहीं हुआ, इसकी कोई प्रक्रिया हुई। अच्छा जी, तो ना जो अभी वर्तमान सरकार है उसने भी इसको लेके कुछ भी नहीं किया? नहीं, अभी वर्तमान सरकार की कोई इसकी रवैया कोई ठीक समझ में नहीं आ रही है। अगर वर्तमान सरकार को देना होता तो आज के बढ़ गए होते। यहाँ देखिए तमाम चोर लोग खिड़की दरवाजा सब उड़ा ले गए, इसको तक यहाँ तक कि देखिए यहाँ पुलिस चौकी भी बनी थी। पुलिस चौकी भी के भी दरवाजे और खिड़कियां सब चोर उड़ा ले गए, सब ले गए, सब ले गए। जी, आप लोग यहीं पे रहने वाले हैं, मानिकपुर के? जी, मानिकपुर के। तो आपने जब सरकार गिरी तब आपने कोई अपील वगैरह करी कि अब ये बदल गई है सरकार तो उस पे कुछ काम किया जाना चाहिए, यहाँ बनी बनाई बिल्डिंग में ऐसी खंडहर पड़ी? जी, कोशिश तो बहुत किया गया लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। देखिए ये पूरे घर पूरे टूटे उटे पड़े हुए हैं। ये तो ये देख ली सोने, ये इसके हैं, लोहे के हैं, इसकी वजह से इन्हें नहीं तोड़ा गया, वरना इन्हें भी लेके चले जाते। भाई हमको देखने में वो चीज यहाँ रहती थी कि इतना सुंदर लगता था कि हम लोग को लगता था कि यहाँ कोई भगवान विराजमान हो गए। ये हमारा बैठक इतना सुंदर। कितने साल पहले की बात है? अरे ये तो सर अभी अभी की बात है। जैसे जो हमारे शिवपूजन भाई हैं उनके समझ की बात है, वो सब लोग उनको पता होगा सर। हम लोग जो है तो हम इसको अच्छे से जानते थे कि रहने लायक सारी चीज थी और यहाँ फोर्स भी रहती थी सर। अच्छा, फोर्स रहती थी यहाँ पे? रहती थी। अब तो खंडहर हो गई। तो सर अब वो लोग पता नहीं कि सर कहाँ चले गए। फिर इसका कोई समझ में नहीं आया कि ये किसको कैसे टूट गई, कैसे नहीं टूट गई, वो जो ना कैसी बंद हो गई। अच्छा हाँ, नहीं इतना सुंदर पेड़ पीछे यहाँ रहते थे सर कि हम देखने वाले, दूसरी वो हमारा पहाड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे है, पर देखने में हमको इतना आनंद आता था यहाँ सर कि क्या बताएं। हमारे बच्चे लोग पढ़ते थे, वो भी आकर के यहाँ पर मतलब छाया व्यवस्थित रहते थे। मतलब व्यवस्था यहाँ पर अच्छी बनाई गई थी। बनाई गई थी सर। पे हम लोग आते थे, सुबह रनिंग वनिंग करने आते थे। बहुत अच्छा ये गार्डन। कितने समय पहले की बात है ये? आज से लगभग 5 से 6 साल पहले। 5 से 6 साल पहले यहाँ पे आते थे, कुछ लोग रहते थे, बढ़िया साफ सुथरा था। यहाँ पे हम लोग रनिंग करते थे, पूरा अच्छा था। लेकिन अब जब से सरकार ने यहाँ पे प्रेशर किया, सबको हटा दिया, तब से ये पूरा एकदम वीरान हो गया। सरकार ने प्रेशर किया था? ये यहाँ पे बीजेपी की सरकार ने। अच्छा, बीजेपी की सरकार थी तब? बीजेपी की सरकार से ये सब ऐसे ही हुआ है। पूरा बंजर हो गया। पहले साफ सुथरा था, अच्छा था। यहाँ पे गार्डन था बढ़िया, सब लोग आते थे, लेडीज लोग मानिकपुर से सब लोग बढ़िया रनिंग करने आते थे, घूमने आते थे। बहुत अच्छी जगह थी। लेकिन अब सब वीरान हो गया। हाँ, तो मतलब नई नई योजनाएं निकाली जा रही हैं और बड़ा बड़ा अच्छा करोड़ों नष्ट किया जा रहा है। करोड़ों का रुपया हर दिन निकाला जाता है, हर दिन बजट निकल रहा है, लेकिन जो पहले से काम है उस पे कोई काम नहीं, कोई ध्यान नहीं देता है। वो सब पुराना नष्ट होता है। यही सच्चाई है। बनाएंगे, उसी में पैसा कमाएंगे, फिर उसी को नष्ट कर देंगे, फिर उसको बनाएंगे। क्योंकि जब तक नया नहीं बनाएंगे तब तक उनका घोटाला नहीं होगा, तब तक वो उस चीज से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे जिस ठेकेदार ने पैसा डाला होगा, उस ठेकेदार ने जितना पैसा निकालना होगा, जिन नेताओं को देना होगा, दे दिया। अब उनकी पार्टी के लोगों को तो मिलाना होगा ना यहाँ पे जो बना होगा पैसा। बस यही दिक्कत है कि यहाँ पे जो घोटाला उनको करना था एक पार्टी को, वो नहीं कर पाई। जो लोग रहते हैं पैसे खाने की कोशिश करते हैं, उस चीज को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, जो गड्ढा जो रोड 60 करोड़ में बन जानी चाहिए, वहां पे अपन 100 करोड़ 150 करोड़ और ना जाने कितने करोड़ों रुपया लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ पैसा राजनेताओं को चाहिए, और जब राजनेताओं को पैसा नहीं मिलता है, दूसरी पार्टी को मिल जाता है, तो वो जो दूसरी पार्टी फिर इलेक्ट होके आती है, तो ये हालात हो जाते हैं। हमारे पैसे यूं ही खंडहर बन जाते हैं और उसका कोई मायना नहीं रह जाता, क्योंकि सरकार कोई भी हो,
आज की हम वर्तमान की बात करें तो भाजपा सरकार है तो अब वो अपना फायदा देख रही है, लेकिन इसके बाद अगर कोई सरकार आती है तो उसे भी अपना ही फायदा देखना है। हमारी जनता रोती रहे, गाती रहे, वो गरीब जो लोग झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, कल को बिल्कुल जायज बात है जो रेलवे की लाइन में रह रहे हैं, जो रेलवे की जगह पर रह रहे होंगे या कोई अन्य जगहों पर रह रहे होंगे, वहां से उनको हटा दिया जाएगा।